दोनों जगह पे ब्लॉक स्कोप मिल जाता। अगर मैं लेट को हटाकर कॉन्स्ट वेरिएबल रखूँ या कोई इस तरह की वेरिएबल का कोई और टाइप रख दूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ब्लॉक स्कोप आई इस ब्लॉक स्कोप इसने मुझे दे दिया। अगर मैंने लेट ऊपर वाले को हटाया और फंक्शन स्कोप आई इज़ ब्लॉक स्कोप दे दिया। सेम इसी तरीके से डिक्लेयर रीड ओनली वेरिएबल विद कॉन्स्ट कीवर्ड, यानी कि रीड ओनली वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि एक फंक्शन बनाया है प्रिंट मैनी टाइम्स और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट str पास किया, यूज स्ट्रिक्ट यूज़ किया ताकि हमें कोई एरर है तो उसको कैच करे। और वेयर सेंटेंस इक्वल्स टू str प्लस इज़ कूल, यानी जो आर्ग्यूमेंट आएगा उसके साथ हम अपेंड कर देंगे इज़ कूल। और सेंटेंस को हम ओवरराइट कर रहे हैं इक्वल्स टू स्ट्रिंग इज़ अमेजिंग, जो आर्ग्यूमेंट आएगी एक बार कूल और एक बार अमेजिंग हो जाएगी। अगर फॉर लूप लगाया है मैंने आइट्रेट करने के लिए तो आप देख सकते हैं इसने 5 बार मुझे प्रिंट करके दे दिया वेब वंडर इज़ अमेजिंग। तो अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर दूं, कॉन्स्ट सेंटेंस इज इक्वल टू str प्लस इज़ कूल और यूज स्ट्रिक्ट ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है। अब console.log मैं वेब वंडर्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेब वंडर्स इज़ कूल। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट और लेट वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इधर नीचे वाली लाइन कमेंट की है सेंटेंस इक्वल्स टू ऐसा str प्लस 1, क्योंकि ये रीडिक्लेरेशन अगर हम करेंगे तो हमें असाइनमेंट की एरर मिल जाएगा जैसा कि मिल गया था पहले से। तो इसी तरीके से म्यूटेटिंग एन एरे डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट, हम अगर कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसका टाइप कॉन्स्ट रखें तो हम उसको म्यूटेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिंटैक्स नहीं है, जैसे कि s इक्वल्स टू मैंने कर दिया है 257, इस तरह हम म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स के साथ म्यूटेट करें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि s की जो 0th इंडेक्स पे है 2, 0th इंडेक्स पे जो डाटा है एलिमेंट है उसको 2 के साथ रिप्लेस कर दें। s जो 1th इंडेक्स पे है डाटा उसको 5 के साथ रिप्लेस कर दें। s की जो यानी s अरे है उसकी जो 3rd इंडेक्स पे उसको 7 से रिप्लेस कर दें। और अगर इसको हम एडिट इन प्लेस फंक्शन को कॉल करें और console.log कर दें s को तो आपको दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा 572 की जगह पे आपको क्या दिखाई देगा 257 एरे में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको म्यूटेट किया है। अगर आप कॉन्स्ट यूज़ करते हैं तो आप उसको म्यूटेट कर सकते हैं इसी तरीके से, जैसे कि इंडेक्स की मदद से ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करके आप इनको म्यूटेट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट ऑब्जेक्ट म्यूटेशन, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट म्यूटेट ना हो जिस तरह मैंने पिछले चंद मिनट में किया था, तो आप देख सकते हैं यूज स्ट्रिक्ट मैंने यूज़ किया और मैथ कॉन्स्ट के अंदर पाई की जो वैल्यू है वो मैंने रखी है 3.14 और ट्राई किया है कि पाई की जो वैल्यू है उसको 99 कर दूं और कैच किया है एक एरर, अगर कोई एरर हुआ तो उसको console.log करें। रिटर्न हमने क्या करवाया है mathconst.py को। तो अगर कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू फ्रीज ऑब्जेक्ट फंक्शन को मैं कॉल करूँ और इसको कॉन्स्ट पाई को मैं console.log करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये म्यूटेट हो जाएगा। ये हमें 90 दिखाएगा console.log में, यानी प्रिंट होके हमें कंसोल में 99 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको म्यूटेट किया है। लेकिन हम अगर इसको फ्रीज़ करना चाहें कि इसकी म्यूटेशन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें एक मेथड यूज़ करना होगा, उसको कहते हैं object.freeze। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ कॉन्स्ट जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट रखा था, तो आपने रखना है object.freeze फंक्शन को कॉल करना है और जो वेरिएबल या जो भी ऑब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं फ्रीज़ करना चाहते हैं उसको एज एन आर्गूमेंट आप पास करेंगे। जैसा कि मैथ कॉन्स्ट मैंने पास की है ताकि जो पाई की वैल्यू है उसको म्यूटेट ना कर सकें। तो आप देख सकते हैं टाइप एरर इसने हमें कंसोल में दे दिया है कि ये फ्रीज़ नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आप म्यूटेशन को अवॉइड कर सकते हैं यूज़ एरो फंक्शन टू राइट कंसाइज एनोनिमस फंक्शन।
फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर मैजिक के अंदर मैंने एक अनोनमस फंक्शन बनाया, उसका कोई नाम नहीं है, तो फंक्शन को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं इसकी जगह पे इक्वल्स और ग्रेटर देन साइन लगाऊँ तो ये एरो फंक्शन बन जाता है। और उसके बाद मैंने एक ब्लॉक के अंदर रिटर्न न्यू डेटा फंक्शन को कॉल किया है। तो एक और सिंटैक्स है, यानी इसको भी हम ऐसे ना बना के, अगर हम ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसको हटाएं और इसके बाद हम दे दें फंक्शन, यानी कि न्यू जो डेटा फंक्शन जो हमने रिटर्न करवाया था वो हम इधर लिखें, तो ये भी वैलिड सिंटैक्स है। लेकिन याद रखें, अब हम वेयर यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्स्ट एक अच्छी प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करने का। तो अगर राइट एरो फंक्शन विद पैरामीटर्स, अगर हम कनकैटिनेट कराना चाहते हैं एरो फंक्शन के ज़रिए, तो हम कैसे करेंगे? हमने वही सिंटैक्स लिखना है, लेकिन जो एरो फंक्शन है उसके अंदर हमने एरे 1 और एरे 2 को आर्गुमेंट पास करवाया, और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो हमने हटा दिए। उसके बाद एरे डॉट माई कनकैट एरे 1 डॉट माई कनकैट एरे 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये मुझे एक एरे में कंसोल में प्रिंट होके दिखाई देंगे। इसने हमें एरर दिखाया है, कनकैट इज़ नॉट फाउंड, माई कनकैट इज़ नॉट फाउंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली कनकैट करना पड़ेगा, एरे 1 डॉट कनकैट। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये इसने हमें दोनों एरे जो हमने आर्गुमेंट्स में पास करवाए थे उनको कनकैटिनेट करके हमें दे दिया, यानी इकट्ठे एक साथ लिखकर एक ही एरे में हमें इसने दे दिया। तो इसी तरीके से आप एरो फंक्शन को यूज़ करके कनकैटिनेशन एरेज की कर सकते हैं। राइट हायर ऑर्डर एरो फंक्शन, यानी आप हायर ऑर्डर एरो फंक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर एरे मैंने बनाया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हैं इंटीजर टाइप के, और एक कॉन्स्ट वेरिएबल स्क्वायर लिस्ट मैंने बनाया है, उसके अंदर एरो फंक्शन रखा है, आर्गुमेंट एरे पास करवाया है, और कॉन्स्ट स्क्वायर्ड इंटीजर्स इक्वल्स एरे उसके अंदर स्टोर करवाया और रिटर्न करवाया स्क्वायर्ड इंटीजर। इसके बाद मैंने जो ऊपर कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको पास करवाया स्क्वायर लिस्ट फंक्शन के अंदर और कंसोल डॉट लॉग करवाया है। तो अगर मैं कॉन्स्ट स्क्वायर लिस्ट इंटीजर जो है उसको मैं अगर फ़िल्टर करना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि यार एरे डॉट फ़िल्टर है, इसको फ़िल्टर करे, जो ऊपर रियल नंबर एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं एरो फंक्शन के ज़रिए फ़िल्टर करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एरो डॉट फ़िल्टर और उसके अंदर नम एरो और उसके बाद नंबर इज़ इंटीजर यूज़ करूंगा, और उसके बाद नंबर एंड नंबर ग्रेटर दैन 0 मैं करूंगा। तो ये मुझे क्या करके देगा? ये मुझे फ़िल्टर करके देगा वो नंबर्स जो कि इंटीजर हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो वो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ स्क्वायर इंटीजर को, तो इसी तरीके से एक और भी फंक्शन है, मैप फंक्शन उसको बोलते हैं। मैप फंक्शन की एक क्वालिटी ये है कि आप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इधर दे रहा हूँ x मल्टीप्लाई x, और उसके बाद एरो फंक्शन दे रहा हूँ, उससे x के बाद एरो दे रहा हूँ, और उसके बाद मैंने दे दिया है x मल्टीप्लाई x। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ तो आप लोगों को वही वेरिएबल मिलेंगे जो कि इंटीजर पॉजिटिव हैं, 16 160 1764 और 36 ये आपको मिल गए हैं। तो मैप फंक्शन को यूज़ करके आप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट दे सकते हैं, और फिल्टर फंक्शन को यूज़ करके आप फ़िल्टर करवा सकते हैं कोई से भी डेटा। राइट हायर ऑर्डर एरो फंक्शन, जैसा कि एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और उसके अंदर फंक्शन रखा है अनोनमस फंक्शन, रिटर्न फंक्शन इंक्रीमेंट नंबर वैल्यू, और वैल्यू इक्वल्स 1 मैंने कर दिया है। क्योंकि ये मैंने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्गुमेंट वैल्यू में ना हो तो उसकी जगह पे हमें 1 ये प्रिंट करके दे देगा। इसका मतलब ये है वैल्यू इक्वल्स टू 1, ये एक पैरामीटर है। तो इधर मैंने कंसोल डॉट लॉग इंक्रीमेंट में 5 और 2 करवाए हैं, तो 7 इसने हमें दिखाई दिया। क्योंकि नंबर प्लस वैल्यू किए हैं हमने, तो 5 + 2 7। और नीचे मैंने क्या किया है कि 5 दिया है, तो इसने मुझे 6 दे दिया है। क्योंकि वैल्यू की जगह पे मैंने ऊपर कहा था इंक्रीमेंट फंक्शन है,
फंक्शन के अंदर नंबर और वैल्यू इक्वल्स 1 की है। अगर कोई आर्गुमेंट वैल्यू की जगह भी आप पास नहीं करवाते हैं तो ये हमें क्या कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेगा एज अ पैरामीटर, एज एन आर्गुमेंट, यानी पैरामीटर हमने दिया है इसको, वैल्यू इक्वल्स 1 कर दिया है। तो इस तरीके से हमें ये 6 प्रिंट करके दे देगा, यानी कि नंबर प्लस वैल्यू रिटर्न हमने करवाया था तो ये 1 + 5 करेगा जो कि 6 होता है। पैरामीटर यानी आप हायर ऑर्डर एरो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और पैरामीटर्स को इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगर ना प्रोवाइड किए जाएँ यूज़र की तरफ से। यूज़ द रेस्ट ऑपरेटर विद फंक्शन पैरामीटर्स। रेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक कांस्टेंट सम इक्वल्स और उसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन दिया है रिटर्न सम, रिटर्न फंक्शन सम के अंदर एक्स वाई जी करवाया है और कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर एक एरे डाटा पास करवाया है और उसके बाद console.log सम के अंदर एक्स वाई जी की आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमने क्या पास करवाई है, 1 2 और 3। तो ये मुझे सम करके दे रहा है 6। और अगर मैं इसको सम एक्स वाई जी ना करके डॉट आर्ग्स कर दूँ तब भी ये मुझे 6 का आंसर रिटर्न करेगा। ये भी वैलिड सिंटैक्स है क्योंकि ये जो एक्स वाई जी आर्ग्स जो डेटा है उसको हमें ऐड करके दे रहा है। और अगर तो इसके लिए मुझे जो मैंने एरे डेटा था वो मैंने हटा दिया है। अगर मैं डॉट आर्ग्स करता हूँ तो एरे डेटा की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने डॉट आर्ग्स नहीं दिया तो फिर मुझे कॉन्स्ट एरे डाटा की ज़रूरत है। सेम इसी तरीके से यूज़ द स्प्रेड ऑपरेटर टू एवेल्यूएट एरेज इन प्लेस। कॉन्स्ट एरे 1 के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, लेट एरे 2, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन अनोनिमस डिक्लेयर किया है, उसके अंदर एरे 2 = एरे 1 और एरे 1 की जो पहली इंडेक्स है मैं कह रहा हूँ उसके अंदर पोटैटो सेव कर दो। तो ये मुझे पोटैटो सेव करके दे रहा है, यानी जनवरी को रिप्लेस करके पोटैटो सेव करके दे रहा है। और एरे के अंदर यानी एरे का जो डाटा था वो हमने ऐसे म्यूटेट किया। और अगर एरे 2 डॉट आर्ग्स में कर दूँ, डॉट आर्ग्स जो मैंने पहले बताया था एरे 1 डॉट एरे 1 कर दूँ तब भी ये वैलिड सिंटैक्स है। ये मुझे इसी तरीके से प्रिंट करके दे देगा जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन इस बार इसने पोटैटो को रिप्लेस नहीं किया है, देख सकते हैं आप। इसने क्या कर दिया है, जनवरी करके हमें दे दिया है, पोटैटो को रिप्लेस नहीं किया। यूज़ डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट टू असाइन वेरिएबल्स फ्रॉम एरेज। जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट जो एरे एलिमेंट्स हैं, एरे वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप उसके ज़रिए से z और x मैंने दिए है तो इसमें ऑर्डर में हम सेव करते हैं, जैसे कि 1 और 2 जो नंबर हैं वो सेव हो जाएंगे z और x के अंदर। जिस तरह ऑब्जेक्ट में खुद ब खुद सेव होते थे तो इसमें इस तरीके से नहीं होते हैं, इसमें ऑर्डर में सेव हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर दें या कोई एक वेरिएबल को स्किप करें, यानी एक नंबर को स्किप करें, तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी कामा दे देंगे, जैसा कि z, x और एम्प्टी कामा और y। तो ये क्या कर देगा, 1 2 और 3 को स्किप करके 4 को अपने अंदर y के अंदर स्टोर करेगा और फिर हमें console.log में 1 2 पे 3 को स्किप करके बाकी जो एलिमेंट हैं एरे के वो मैं दिखा देगा। मैंने एक लेट a = 8 और b = 6 बनाया है। तो अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों के वैल्यूज़ को अल्टर करूँ, b की जगह पे मैं b के अंदर मैं a का वैल्यू स्टोर करूँ और a की जगह पे मैं b की वैल्यू स्टोर कर दूँ, तो मैं किस तरह करूँगा, इसी तरीके से कि a, b एरे इक्वल्स b, a एरे कर देता हूँ और console.log में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पिछले मैंने console.log करवाया था तो 1 2 3 स्किप होके हमें y मिल गया है 4 के अंदर। इसी तरीके से अगर आप और भी वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं तो आपने और भी यानी कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जो कॉन्स्ट स्ट्रिंग x y था उसके अंदर। सेम इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्टर करूँ वेरिएबल्स की वैल्यूज़, तो console.log में अगर b कर दूंगा
तो आप देखेंगे कि बी के अंदर ये 8 हमें दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नीचे जो यूज़ स्ट्रिक्ट के नीचे है ए कामा बी और इक्वल्स हमने बी कामा ए कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बी की जगह पे 8 और ए की जगह पे हमें 6, यानी कि बी का जो वैल्यू था वो ए के अंदर स्टोर कर दिया और ए का जो वैल्यू था वो उसने बी के अंदर स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट विद रेस्ट ऑपरेटर भी है। रेस्ट ऑपरेटर जो डॉट डॉट आर्ग्स हमने दिया था, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट सोर्स इज इक्वल टू 1 to 10 मैंने दिए, यानी इसके एलिमेंट्स, और उसके बाद फंक्शन रिमूव फर्स्ट टू, जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं उनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा? एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर लिस्ट आर्ग्यूमेंट पास करवाया है और उसके बाद कॉन्स्ट और कामा कामा मैंने दिया है और डॉट डॉट यानी रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। यानी जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर उनको मैं स्किप कर रहा हूँ 1 और 2, उनको रिमूव करके जो बाकी सारे रेस्ट एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर सोर्स एरे के उनको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं इधर कंसोल डॉट लॉग एरे करूँगा और कंसोल डॉट लॉग सोर्स करूँगा ताकि दोनों मुझे दिखाई दे। सोर्स के अंदर सारे जो एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 10 तक, और एरे के अंदर पहले 2 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें प्रिंट होके दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने कंसोल डॉट लॉग एरे किया था उसके अंदर पहले 2 एलिमेंट्स नहीं हैं, और जो दूसरा हमने बनाया था यानी सोर्स को कॉल किया तो सोर्स एज इट इज़ है जैसे कि पहले था 1 से लेकर 10 तक। सेम इसी तरीके से आप डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट को रेस्ट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो कॉन्स्ट कामा कामा मैंने डॉट डॉट एरे ब्रैकेट नोटेशन में दिया है तो इसको रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरीके से यूज़ डिस्ट्रक्टिंग ऑपरेटर ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर। तो मैंने एक कॉन्स्ट स्टेट्स नामी ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर की वैल्यूज़ पेयर रखे हैं, और कॉन्स्ट हाफ फंक्शन अनोनिमस फंक्शन बनाया है, उसके अंदर रिटर्न करवाया है फंक्शन हाफ स्टेट्स, और रिटर्न मैंने करवाया स्टेट्स डॉट मैथ प्लस स्टेट्स डॉट मिन डिवाइड करवाया 2 के साथ। अगर मैं स्टेट्स जो मैंने इधर पास करवाया आर्ग्यूमेंट में, स्टेट्स मैंने आर्ग्यूमेंट में जो पास करवाया है उसको ना करके मैं क्या कर दूं, जस्ट मैक्स कर दूं और स्टेट्स को रिमूव कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा। इसकी सिंटैक्स इस तरह है कि हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं क्योंकि हम डिस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। तो मैंने मैक्स और मिन लिख दिया, तो ये डायरेक्ट स्टेट्स को यानी स्टेट्स जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जाएगा और मैक्स और मिन वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको हमें रिटर्न करके दे देगा, यानी उनको रिटर्न करेगा और डिवाइड कर देगा 2 से। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग हाफ स्टेट्स कर दूं तो मुझे अभी इधर डिस्ट्रक्टर की वजह से मैंने हाफ फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में स्टेट्स नहीं दिए। ये एपीआईज़ में यूज़ होते हैं। बेसिकली एपीआईज़ में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस तरीके से। ये बेसिकली यूज़ होते हैं एपीआईज़ में, आप जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप ये डिस्ट्रक्टिव फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स के ज़रिए आप एपीआई से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। मैं इधर लिख भी रहा हूँ, these are often used in API calls when you getting information from an AJAX request। यानी AJAX रिक्वेस्ट हमने अभी ये टॉपिक टच नहीं किया है, तो आगे हम देखेंगे कि AJAX रिक्वेस्ट क्या होता है। वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है AJAX, क्योंकि एडवांस टॉपिक है एक, तो मैंने अभी कवर नहीं करवाया है, आगे कवर करवाऊँगा। तो ये नोट्स मैंने बनाया। इसी तरीके से आप डिस्ट्रक्टिव असाइनमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स बेसिकली हम स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इनमें फ़ायदा ये होती है कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, उनके अंदर वेरिएबल्स स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स का जो डाटा है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने इधर एक कॉन्स्ट रिजल्ट नामी एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर सक्सेस, मैक्स लेंथ और नोमेड, नो एमडी और बहुत सारे मैंने प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की हैं। इसके बाद फंक्शन मेक लिस्ट और उसके अंदर एरे
मैंने पास करवाया और रिज़ल्ट कॉन्स्ट रिज़ल्ट डिस्प्ले में मैंने नल पहले किया था तो उसको मैंने हटाया है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग लिटरल्स यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो जो रिज़ल्ट डिस्प्ले है उसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ, लेट आई इक्वल 0 एंड आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसके बाद रिज़ल्ट डिस्प्ले एरे जो है उसको मैं पुश करवाऊँगा उसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स, यानी कि बैकटिक को यूज़ करके मैं इधर एक एलिमेंट पार्स करवा रहा हूँ, एक एलिमेंट यानी HTML एलिमेंट li क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट और वार्निंग दे रहा हूँ। तो आप कोई सा भी एलिमेंट HTML का CSS का आप स्ट्रिंग लिटरल लगाएं, जितने भी लाइंस के अंदर आप लिख सकते हैं। और डॉलर साइन लगा रहा हूँ और एरे की पहले इंडेक्स पे जो डाटा है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। स्ट्रिंग लिटरल या बैकटिक्स यूज़ करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए ये बैकटिक्स बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो कॉन्स्ट रिज़ल्ट डिस्प्ले मेक लिस्ट के अंदर रिज़ल्ट डॉट फेलियर का जो डाटा है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ और उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट डिस्प्ले एरे को मैंने प्रिंट करवाया है। तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो li मैंने पुश करवाई है उसके अंदर जो डिस्प्ले एरे के अंदर वो मुझे उधर मिल जाएगी, यानी टेक्स्ट वार्निंग के अंदर जो एरे 1 इंडेक्स पे डाटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। और रिज़ल्ट डॉट फेलियर के अंदर क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू नो वार और वार ऑन द टॉप वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन मेक लिस्ट के अंदर मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया है और उसके अंदर फिर मैंने एक फॉर लूप लगाई है ताकि पुश करता रहे ये जो li मैंने बनाया है एलिमेंट की। तो इधर मुझे एक एरर दिखा रहा है, कह रहा है कि रेफरेंस l इज़ नॉट डिफाइंड समथिंग। तो हम देखते हैं कि क्या हो गया है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहीं किसी जगह l डिक्लेयर कर दिया है, तो हमें ये ठीक करना होगा कि हमने एक फालतू एरे l किधर डिक्लेयर किया है, यानी लिखा है अपने कोड के अंदर। उसकी वजह से हमें देखो ये इधर मैंने पहले कमेंट नहीं किया था, इस वजह से एरर दिखा रहा था। तो इस तरह के बग्स आपके कोड में भी आ सकते हैं, एरर वगैरह। तो अभी आप देख सकते हैं कि